हेलो स्टूडेंट्स, आप आर्ग्यूमेंट पढ़ चुके हो, आप मॉड्यूलस पढ़ चुके हो, आप कॉम्प्लेक्स नंबर की इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हो, आप बहुत सी चीजें ऐसी पढ़ चुके हो, ऑयलर एंड फॉर्म पढ़ चुके हो। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आपको रिजल्ट्स पता हो मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट के ऊपर बेस्ड, क्योंकि इनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस एग्जाम में आपके बनते हैं। ठीक है, सारी चीजें यहाँ पर रेलेवेंट पढ़ेंगे, ऐसी कोई भी चीज नहीं पढ़ेंगे जो फालतू की चीज है, और छोड़ेंगे कुछ नहीं। ठीक है, सो आर्ग्यूमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज है कि अगर आप आर्ग्यूमेंट लेने गए z का और आर्ग्यूमेंट लेने गए z बार का, इनसे डायरेक्टली क्वेश्चंस बनेंगे जो मैं आपको बताऊंगा कैसे। सो ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं विद माइनस साइन। इनको आप इजीली प्रूफ कर सकते हो, नहीं होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि जो आर्ग्यूमेंट होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 z2, मतलब मल्टीप्लीकेशन में जो आर्ग्यूमेंट होता है वो आपका एडिशन में अलग अलग हो जाता है। आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। ठीक है, डिवीजन में आर्ग्यूमेंट का क्या होगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 अपॉन z2, तो ये माइनस में आपका अलग अलग हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। ये बात क्लियर होनी चाहिए। नाउ आप इस प्रॉपर्टी को तो पढ़ ही चुके हो, मॉड्यूलस ऑफ z1 प्लस z2 का स्क्वायर, या पढ़ चुके हो मॉड z1 स्क्वायर प्लस मॉड z2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z1 z2, है ना, या पढ़ चुके हो। नाउ इसकी एक अनदर फॉर्म है, मॉड z1 स्क्वायर प्लस मॉड z2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ मॉड z2 कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2। तो ये थीटा 1 और थीटा 2 क्या है, आर्ग्यूमेंट है। थीटा 1 पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का है, थीटा 2 दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर का है। किसका यूज हम कैसे करेंगे ये सब मैं आपको अभी क्वेश्चंस के थ्रू बताऊंगा। इन द सेम वे अगर माइनस का होगा यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। सो ये फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट, मॉड्यूलस ऑफ z1 प्लस z2 का स्क्वायर, और ये क्वेश्चन एज इट इज एग्जाम में आया हुआ है, z1 माइनस z2 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या होगी, तो देखो ये प्लस 2 वाले से 2 z1 z2 से माइनस वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ मॉड z1 स्क्वायर प्लस मॉड z2 स्क्वायर, है ना। इजिली यू कैन प्रूव दिस थिंग। नेक्स्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर मॉड्यूलस ऑफ z1 प्लस z2 की वैल्यू बराबर हो जाए मॉड्यूलस ऑफ z1 माइनस z2 के, इसका हम क्या मतलब समझेंगे, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2, इसकी वैल्यू π/2 बन चुकी है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। अगर z1 प्लस z2 का मॉड्यूलस बराबर हो जाए z1 माइनस z2 के मॉड्यूलस के, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 इक्वल्स टू π/2 बन जाता है। इन द सेम वे अगर मॉड्यूलस ऑफ z1 प्लस z2 की वैल्यू बराबर हो जाए मॉड्यूलस ऑफ z1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ z2 के, ठीक, मतलब ये एडिशन में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। सो इस टाइम पर हम बोलेंगे कि दोनों के आर्ग्यूमेंट सेम है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इक्वल्स टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z2, ऐसा हम बोलेंगे। ठीक, नेक्स्ट, ट्राइंगल इनइक्वालिटीज, इनका यूज हम प्रूफ करते समय करेंगे। मॉड z1 प्लस z2 इज ऑलवेज लेस देन एंड इक्वल्स टू मॉड z1 प्लस मॉड z2। In the same way, modulus of z1 minus z2 is always less than and equals to modulus of z1 plus modulus of z2। Modulus of z1 plus z2 या फिर माइनस हो is always greater than equals to modulus of z1 minus modulus of z2। ये चीजें आपको याद रखनी है। ये रिजल्ट्स हैं, मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट को मिलाकर मर्ज कर ये रिजल्ट्स हैं, ये आपको याद रखना है। इनके बेस्ड पर क्वेश्चंस कैसे बनेंगे उनके ऊपर काम करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाह रहा है, वो ये कहना चाह रहा है कि अगर z1 और z2 आपके पास कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, दिस वी हैव एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट, इनकी खासियत यह है कि मॉड्यूलस ऑफ z1 प्लस z2 इक्वल्स टू है मॉड्यूलस ऑफ z1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ z2 के, देन क्या बात होल्ड करेगी। अभी हमने जस्ट ऊपर पढ़ा है कि अगर मॉड्यूलस ऑफ z1 प्लस z2 इक्वल टू हो जाए मॉड्यूलस ऑफ z1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ z2 के, देन इस केस में दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्ग्यूमेंट आपस में बराबर हो जाते हैं। सो आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 बराबर आर्ग्यूमेंट ऑफ z2, ये क्वेश्चन बना। नेक्स्ट, आईआईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन कह रहा है कि इफ z1 एंड z2 आर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कोई भी दो मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, सच दैट, इनकी क्या क्वालिटी है, इनकी क्वालिटी यह है कि मॉड्यूलस ऑफ z1 प्लस z2 इक्वल्स टू है मॉड्यूलस ऑफ z1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ z2 के, देन हमें वैल्यू बतानी है आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 की। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस थिंग।
क्या हम फाइंड आउट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हमें एक चीज पता है कि अगर मॉड्यूलस ऑफ z1 प्लस z2 इक्वल्स टू मॉड z1 प्लस मॉड z2 के, तो यहाँ से आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 बराबर होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 के। दिस थिंग वी नो दैट। अब जैसे ही मैं इस आर्ग्यूमेंट को उठाकर इधर लाऊंगा, सो आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2, इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 0 के बराबर। अगेन वेरी फेमस क्वेश्चन, इफ mod z plus 4 is less than and equals to 3, then what is the maximum value? Then what is the maximum value of modulus of z plus 1? Find it. अगर इसकी वैल्यू लेस देन एंड इक्वल्स टू 3 है, सो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ये आपको फाइंड आउट करनी है। तो कैसे सॉल्व करेंगे हम? जिसकी हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए z प्लस 1 की, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ z प्लस 4 माइनस 3? वी कैन राइट दिस थिंग। और मुझे पता है अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर मेरा z1 है और ये कॉम्प्लेक्स नंबर मेरा z2 है, सो अभी जस्ट मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि मॉड्यूलस ऑफ z1 माइनस z2 इज ऑलवेज लेस देन एंड इक्वल्स टू मॉड z1 प्लस मॉड z2। दिस थिंग वी नो दैट। So this quantity is always less than and equals to mod z plus 4 plus modulus of 3, and this is less than and equals to, इसकी वैल्यू 3 गिवन है और इसके मॉड की वैल्यू भी कितनी आएगी? 3 आएगी। सो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलेगी आपको? 6 मिल जाएगी। कुछ इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट जो आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जामिनर ये आपसे डायरेक्टली पूछता है, बट इसके बेस्ड पर आपको थ्योरी पढ़ना वेस्टेज है। सो आपको डायरेक्टली 3-4 पॉइंट कुछ याद रखने हैं कि अगर z1 और z2 आपके कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, दिस वी हैव एनी कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट, इनकी खासियत देखो क्या है कि मॉड्यूलस ऑफ z1 z माइनस z1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ z माइनस z2 इक्वल्स टू कांस्टेंट। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अगर इनका एडिशन कांस्टेंट के बराबर है और ये कांस्टेंट 0 नहीं है, मतलब कोई भी नॉन जीरो क्वांटिटी है, उस टाइम पर ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये इंपॉर्टेंट है। अगर z माइनस z1 और z माइनस z2 आपका कांस्टेंट है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या सेंस है? देखो z आपका फिक्स है, z आपका फिक्स है, z1 और z2 आपके कोई भी दो पॉइंट हैं। इसका क्या मतलब है? कैन वी राइट दिस थिंग? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, पी ए, z1 पॉइंट को मैंने a ले लिया, प्लस पी बी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। इसका सेंस क्या हुआ कि p मूव्स इन सच अ वे दैट द सम ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम a एंड b इज कांस्टेंट, है ना? कि p एक ऐसा पॉइंट है, किस टाइप का पॉइंट है कि इसका जो सम है a और b, किन्हीं भी दो पॉइंटों से, वो क्या है? हमेशा कांस्टेंट है। इस टाइम पर आपने 11th क्लास में एक चीज पढ़ी थी, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? इलिप्स को रिप्रेजेंट करता है। पढ़ा था ना आपने, ये 11th क्लास की स्टार्टिंग में है, जब आप इलिप्स पढ़ते हो कि दो फिक्स्ड पॉइंटों से, अगर ए और बी आपके पास कोई भी दो फिक्स्ड पॉइंट है और यहां से एक पॉइंट पी मूव कर रहा है, तो ये क्या बनाता है? इलिप्स बनाता है। ठीक है। इन द सेम वे, अगर मॉड्यूलस ऑफ z1 z माइनस z1 माइनस मॉड z माइनस z2 ये कांस्टेंट के बराबर आ जाए, तो क्या होगा? आपकी बार प्लस की जगह मैंने माइनस कर दिया, और सेम वही कंडीशन है, दिस कांस्टेंट इज नॉट इक्वल्स टू 0, देन इन दिस केस हमें क्या मिलेगा? हाइपरबोला। इस टाइम पर मुझे क्या मिलेगा? हाइपरबोला। सो होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, जय हिंद। इसके बाद हम अपना एक लास्ट सेशन बनाएंगे रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर, जहां पर हम थर्ड रूट ऑफ यूनिटी एंड nth रूट ऑफ यूनिटी के ऊपर काम करेंगे, जहां से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद हम वही सेम चीज अपने प्रीवियस ईयर 2022 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक, सो सी यू सून।